हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, हमने ये हमारी क्लास 4th की ईवीएस की बुक है और पिछले वीडियो में मैंने आपको कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड यहाँ तक आपको स्टडी करा दिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि फूड को बांटा गया है 3 कैटेगरीज में। पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा खाना जो हमको एनर्जी देता है। सेकेंड होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसा खाना जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, यानी कि हमारा ग्रोथ होता है। और नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमको प्रोटेक्ट करता है। ओके बच्चों, तो अब हम फर्स्ट देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर फाउंड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। जो एनर्जी गिविंग जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी कौन देता है? हमको एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स, और हमको एनर्जी कौन देता है? फैट्स देता है। कार्बोहाइड्रेट हमको कम एनर्जी देता है, फैट्स हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमको डेली एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, वो हमको कौन देता है? एनर्जी मतलब बच्चों ताकत। जो हमको ताकत मिलती है वो ताकत हमको कौन देता है? वो हमको देता है कार्बोहाइड्रेट्स। They are burnt inside the body to keep it warm and give energy for the different activities. ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बॉडी के अंदर बर्न होता है, यानी कि इस एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, और ये हमारी बॉडी को गर्म भी रखता है और साथ में हमको ताकत यानी कि एनर्जी भी देता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि अलग अलग काम के लिए। दे ऑल्सो मेंटेन बेसिक बॉडी प्रोसेसेस। और भी हमारे बॉडी के जो प्रोसेस होते हैं उनमें को भी मेंटेन करने में कार्बोहाइड्रेट हमारी मदद करता है। द मोस्ट यूजुअल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च एंड शुगर। अब आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट मतलब कॉमन एक एग्जाम्पल बताइए कार्बोहाइड्रेट्स का, तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों? स्टार्च है और शुगर है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है। दे आर इन अबाउंडेंस इन स्वीट थिंग्स, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसका टेस्ट जो होता है वो मीठा है, ठीक है। तो जितने भी स्वीट थिंग्स है जिसमें हल्का भी मिठास आपको लगे, यानी कि वो मिठास किसकी वजह से है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। स्टार्ची फूड लाइक जैसे केक्स आप खाते हैं, ठीक है। पोटैटोज आलू खाते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। राइस चीनी खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ब्रेड के साथ ब्रेड जैम ये सब चीज़ें जो खाते हैं ये सब मीठा लगता है और सब में ही होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इन सब को खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो कि हमको एनर्जी देता है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म एवरीडे रूटीन। अब फैट जो मैंने आपको बताया कि फैट जो होता है वो भी हमको एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको फैट देता है, लेकिन हमको इस फैट को डाइजेस्ट करने में एनर्जी भी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। ओके, 1 ग्राम ऑफ फैट्स गिव्स 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। आप अगर 1 ग्राम फैट अगर आपने टेक किया है, खाया है, उससे आपको 9 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। वाइल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और अगर आपने जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो ओनली गिव 4 कैलोरीज एनर्जी, मतलब जस्ट डबल एनर्जी देता है हमको। बट डॉक्टर सेज दैट टू मच ऑफ फैट कॉजेज ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा जब हम फैट खाने लगते हैं ना तो हमारी बॉडी उस पूरे फैट को यूज़ नहीं कर पाती है, जिससे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा की प्रॉब्लम होती है। Therefore, we must take only a small quantity of fats। तो क्या कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि हमको जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही फैट हमको लेना चाहिए। ओके, अब हम क्या खाएंगे तो हमको फैट मिलेगा? घी में, बटर में, नट्स, ऑयल, ये सब चीज़ें जो ऑयली होती हैं, बटर होता है, घी होता है, इन सब से हमको क्या मिलता है बच्चों? हमको मिलता है फैट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है? उसमें ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। जिस खाने में प्रोटीन ज़्यादा होता है ना उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड।
प्रोटीन्स असिस्ट आवर बॉडी टू ग्रो प्रॉपरली। अगर हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से प्रोटीन मिलता है तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो करती है, यानी कि ग्रोथ अच्छा होता है। दे ऑल्सो असिस्ट टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी। अब अगर हमारे बॉडी से कहीं कुछ कट गया है ना, कहीं स्किन कट गई है, कुछ कट लग गया है, तो बाद में वो देखते हैं कि सही हो जाता है। वो सही करने का काम भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। यंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन रिच फूड दैन एडल्ट्स। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको ज़्यादा, मतलब यंग जो चिल्ड्रन जो हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए ताकि उनकी वो ग्रोथ हो सके। ठीक है, ग्रोथ भी हो सके और डेवलपमेंट भी हो सके, यानी उनका ब्रेन भी डेवलप हो सके। इसके लिए उनको प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए एडल्ट से, है ना। जो बड़े हो चुके हैं उनसे ज़्यादा ग्रोइंग चाइल्ड को खाना, प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। कैन यू से वाई? आप समझते हैं क्यों? दिस इज बिकॉज द चिल्ड्रन कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। क्योंकि बच्चे क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। जब बच्चों में ग्रोथ हो रही है तो नए नए टिश्यूज, नए नए सेल्स, है ना, बन रहे हैं सब। तो उनको बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको प्रोटीन चाहिए, है ना। बॉडी का के में सेल्स वगैरह बनेंगे, एक्स्ट्रा बनेंगे, ज़्यादा बनते जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तभी तो ग्रोथ होगा। और उनको बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। एग्स, फिश, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, सोयाबीन, इन सब से चीज़ों से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। अंडे से, है ना, फिश मछली से, मीट से, दूध से, या दूध का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमने ले लिया पनीर ले लिया हमने, ठीक है, और कुछ भी ऐसे, तो मिल्क प्रोडक्ट जो कर्ड ले लिया, उन सब चीज़ों से हमको प्रोटीन मिलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स आर फाउंड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं उनमें विटामिन्स ज़्यादा और मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द मेन फंक्शंस इन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, ठीक है, तो उसमें इनका काम होता है, विटामिन और मिनरल्स का ही काम होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्स ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हमको विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा नहीं चाहिए खाने में, हमको बहुत थोड़ा चाहिए ना, बहुत थोड़ा। बट देयर डिफिशेंसी और शॉर्टेज कॉजेज वैरायटी ऑफ द डिजीज। लेकिन उतना बहुत जरा सा हमको चाहिए विटामिन, जरा सा मिनरल्स चाहिए, लेकिन अगर हमको उतना भी नहीं मिलता है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं इनकी कमी से। फॉर इंस्टेंट लैक ऑफ विटामिन ए। यदि हमारी बॉडी में जितना हमको बहुत कम चाहिए विटामिन ए, लेकिन उतना भी अगर नहीं मिला तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब कि रात में रतौंधी, है ना, रात में दिखाई नहीं देगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ मिनरल्स, अब जैसे हमको आयरन, लेड ये नहीं मिलता है, शॉर्टेज हो जाता है, तो हमारे बॉडी में एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी। ठीक है, तो चाहिए बहुत जरा सा, लेकिन काम इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उतना तो बॉडी को मिलना ही चाहिए। और हमको अगर विटामिन और मिनरल्स चाहिए, ये हमको क्या करते हैं? रोगों से बचाते हैं बच्चों, डिजीज से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और कुछ लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से, मतलब वो उनकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाती है, तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग कौन करता है बच्चों? विटामिन्स और मिनरल्स। और अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए तो आपको क्या खाना पड़ेगा? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेरी रिच इन विटामिन्स। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमको डिफरेंट डिजीज से क्या करते हैं? बचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया। इसके आगे अब यहाँ से और चैप्टर में और भी चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको थोड़ा सा रिटन काम करा दूँ बच्चों। हमने पिछले वीडियो में MCQ किया था और साथ में हमने किया था फिलिंग द ब्लैंक्स। आज हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। देखिए, कह रहा है रफेज, ट्रू फॉल्स क्या है? रफेज मेंटेन द बोवेल मूवमेंट प्रॉपर। कह रहा है कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उस मूवमेंट को प्रॉपर रखने में, खाने के मूवमेंट को प्रॉपर रखने में रफेज की ज़रूरत होती है। ये मेंटेन करता है, डाइजेशन अच्छी तरीके से हो, पाचन अच्छी तरीके से हो, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है बच्चों? ये करता है हमारा रफेज। ठीक है, तो ये जो कह रहा है स्टेटमेंट, बुक में ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये क्या है बच्चों? ट्रू है। ओके,
नेक्स्ट है टू मच ऑफ फैट कॉजेज ओबेसिटी। अभी हमने देखा ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा ही फैट खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा होता है। ये बात सही है। स्टार्च एंड शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में पाया जाता है, यानी कि दो इसके मेन एग्जाम्पल है, स्टार्च और शुगर। तो ये बात भी क्या है बच्चों, ट्रू है। आवर बॉडी रिक्वायर्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत कम जरूरत होती है ना, स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो ये बात भी क्या है बच्चों, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है यंग चिल्ड्रन रिक्वायर लेस प्रोटीन देन एडल्ट। कह रहा है कि जो बड़े बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उनको एडल्ट से यानी कि जो बड़े हो चुके हैं उनसे कम प्रोटीन चाहिए। तो ये बात क्या कह रहा है, ये रॉन्ग कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो बच्चों आप जो है वीडियो को यहाँ पर रोकिए, इसको पॉज करिए और सबसे पहले ट्रू फॉल्स राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, ये मैच द कॉलम। देखिए मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसमें पहला दिया है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड इनमें से क्या है, विटामिन्स मिनरल्स, ये हमको एनर्जी नहीं देते। सैलड, इससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, इससे हमको विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है। मिल्क से एनर्जी मिलती है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं, पटेटोज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, पटेटो यानी कि आलू, इससे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट जो हमको देता है एनर्जी। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा आंसर, पटेटोज। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो खाना ऐसा जिससे हमको ग्रोथ हो, हमारे बॉडी बिल्ड करे, वो क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एग्स, क्योंकि एग्स से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, एग्स। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमको बचाता है, कौन बचाता है, विटामिन्स और मिनरल्स। तो प्रोटेक्टिव फूड का हो जाएगा विटामिन्स और मिनरल्स। रफेज, रफेज क्या करता है, रफेज डाइजेशन में मदद करता है, अच्छी तरीके से पाचन हो सके, डाइजेशन हो सके। तो इस रफेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सैलड। सलाद जो होता है उसमें जो छिलका होता है, जो जैसे टमाटर है छिलके के साथ खाते हैं, ठीक है, तो जो सलाद होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो रफेज का काम करता है, अच्छी तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम, कैल्शियम को हम मैच कराएंगे मिल्क के साथ, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है अधिक अच्छे अमाउंट में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। अब आप लोग वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक राइट डाउन कर लो। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। स्टडी करते रहना। हैव अ नाइस डे।